नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज 29 फरवरी को सभी की सैलरी पेंशन खाते में पहुंच रही है। सपर्स ने जारी कर दी पेंशन। अभी भी पेंशन धारकों के लिए बुरी खबर है कि उन्हें आज पेंशन का भुगतान नहीं होगा। साथ ही साथ आपके लिए 18वां एरियर को लेकर बड़ा ऐलान, बड़ी अपडेट, खुशखबरी। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता लेकर बड़ा ऐलान। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए एरियर भुगतान को हरी झंडी। साथ साथ कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान। बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। जानेंगे सभी खबर को विस्तार से। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल आपको कर्मचारी पेंशन धारक भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व जवानों से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर नहीं किए जान लेते सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पेंशन भोगी इन दोनों काफ़ी परेशान हो रहे हैं। दरअसल फरवरी की पेंशन को लेकर जो सपर्स टीम द्वारा पहले मैसेज भेजा जाता था, वो पेंशन भोगियों को नहीं मिला था। वो कल से आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ पेंशन भोगियों को मैसेज नहीं मिला वो वाला। तो ऐसे में आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आज 29 फरवरी है। सपर्स ने पेंशन जारी कर दी है, लगातार जारी हो रही है और आपके खाते में पेंशन आना शुरू हो चुकी है। लगभग पेंशन भोगी के खाते में पेंशन आ चुकी है। जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई वो शाम तक का इंतजार करें। शाम तक आपकी पेंशन खाते में आ जाएगी। लेकिन ये यहाँ पर कुछ पेंशन भोगियों के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आई है। सपर्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक फरवरी की पेंशन कुछ पेंशन धारकों के खाते में आज नहीं डालेंगे जब तक वो एक कार्य नहीं करेंगे। दरअसल सपर्स टीम ने जिन पेंशन धारकों का लाइफ सर्टिफिकेट अभी भी ड्यू डेट दिखा रहा है, उन पेंशन धारकों को आज पेंशन खाते में नहीं डाली जाएगी। दरअसल इन पेंशन भोगियों का जो ड्यू डेट दिखा रहा है वो 2023 दिखा रहा है। उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट भरा था या फिर नहीं भरा था, या कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसके चलते इस पर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हो पाया, या कोई कारण रह गया जिसके लाइफ सर्टिफिकेट को जरूरत दिखा रहा है। सपर्स पोर्टल पर 2023 ही शो कर रहा है। उन पेंशन धारकों के लिए पेंशन आज खाते में जमा नहीं होने वाली है। साथ साथ इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। लाइफ सर्टिफिकेट को दोबारा से अप्लाई करना होगा, आपके जीवन प्रमाण पत्र को दोबारा से भरना होगा, जिसके बाद भी आप अपनी पेंशन शुरू कर पाएंगे और आप भी पेंशन पा पाएंगे। बकाया महीने की पेंशन जिस टाइम पर अप्रूव होगी उस महीने की पेंशन एक साथ आपको भुगतान करके दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर 2023 में भरते हैं या दिसंबर तक भरते हैं, या आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र भरते हो, आपको स्टेट क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी करें कि लाइफ सर्टिफिकेट आपका विभाग के अप्रूव किया गया है या नहीं किया गया। यदि अप्रूव किया गया तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि अप्रूव नहीं किया तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से भरना होता है। यहीं पर पेंशन भोगी कई बार गलती कर जाते हैं, उनका स्टेटस चेक करने होते, जिसके चलते उन्हें खामियाजा इन महीने के भुगतान में पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगले इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। जिन पेंशन को MSCP नहीं मिली है उनका क्यूट पर पीरियड बढ़ाई होगा। जिन पेंशन को MSCP नहीं मिली है उन पर SCP नहीं मिली है, उनको क्यूट पीरियड है वो 15 साल से ऊपर बढ़ गया है। जो क्यूट वैल्यू है वो भी चेंज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे पार्ट 1 वो पार्ट 2 पार्ट 3 दोस्तों एक बार अपना क्यूट का पीरियड वो चेक कर दे, वह चेक कर ले यानी 15 साल वो अपने ऊपर बढ़ाएगा। जैसे भी 15 साल क्यूट होंगे उसके लिए आगे का पीरियड आ गया है, क्या क्यूटर का काटा गया रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको कई चीज़ों का चेक करनी है। जिनको MSCP नहीं मिले उनको पीरियड का वो 15 साल का ही होगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे सूबेदार हो गए हैं, फिर नायब सूबेदार हो गए हैं, या फिर सूबेदार मैनेजर हो गए हैं, ओनली कैंटीन में आपका ओनली पेनल्टी होकर कहने का मतलब है। दोस्तों जिन्हें क्यूट नहीं मिला है उनका क्यूट पीरियड 15 साल ही रहेगा, यानी 15 साल के बाद उनका क्यूट रिस्टोर हो जाएगा और 15 साल खत्म होने के बाद उनका फुल पेंशन मिलने लगेगी। दोस्तों जिनको MSCP नहीं मिली हो या MSCP मिली है तो आपका पीरियड 15 साल का ही होगा। जिनको MSCP मिली है उनको MSCP का उनका पीरियड बढ़ गया है 15 साल से अधिक और आगे। दोस्तों जिसको MSCP नहीं मिली वो एक बार अपना पीरियड चेक कर ले। कहीं ऐसा नहीं कि 15 साल बीत गए हैं उसके बाद ही आपका कूटन काट लिया जाएगा पेंशन में। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ ऐसे केस आए हैं जिनके सामने MSCP नहीं मिली है, उसके बाद 15 साल में कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन 15 साल के बाद उनका क्यूट काटा जा रहा है पेंशन में। ऐसे तो आप ज़रूर चेक करवाएंगे, आपकी म्यूटेशन की पीरियड अवधि को देख ले और 15 साल क्यूबलेट कर पाए या नहीं हो। यदि आपके 15 साल कंप्लीट हुए तो इसके बाद क्यूटन काटा जा सकता है, जो कि रिगार्डिंग आपको सुप्रीम कोर्ट CPM ग्राम पोर्टल पर अपने कैश डालने, जिसके बाद आपके क्यूटोरा महीने का कटन कर दिया जाएगा। अधिक तो उसका भुगतान किया जाएगा और बकाया ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। एंट्री लेवल पे कमीशन 2006 के लिए आपको कभी भी रिटायर्ड हुए तो आप हवलदार हो, चाहे नायब सूबेदार हो, आप सूबेदार हो या किसी बैरकेर हो, लेकिन 1/1/2006 से आपकी अगर सिपाही हो तो अगर आपकी बेसिक सैलरी एंट्री लेवल पर पहुँच कम रही है तब आपको इसका एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2006 से पहले रिटायर हुए
उन्हें एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिलेगा, यानी 1/1/2006 से आपको सर्विस होने चाहिए। और एंट्री लेवल पर जो भी बेसिक है उसके अनुसार आपको कम से कम फिक्स किया जाएगा जो सिपाही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उसकी बेसिक पे 560 रुपये से अगर आपको फिक्स हो गई तो उसका अब एरियर मिलेगा। आप या अपने प्रमोशन लेकर और रिटायरमेंट टाइम हवलदार के रिटायर्ड हुए तो, नायक सूबेदार के रिटायर्ड हुए तो, फिर सूबेदार के पद पर रिटायर हुए तो, मगर आपको 1/1/2006 से सिपाही हो तो उसकी बेसिक में टाइम पर एंट्री लेवल पर कम से कम आपको उसका एरियर मिलेगा। एंट्री लेवल पर तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताएंगा कि इंफॉर्मेशन की ओर चलते हैं। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं महंगाई भत्ते राहत को लेकर। दरअसल केंद्र सरकार 2 बार साल में महंगाई भत्ते राहत ऐलान को रिवाइज करती है। अब केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते राहत का रिवाइज किया जाएगा, जिसका केंद्र सरकार हर साल अप्रैल महीने में ऐलान करती है। लेकिन इस बार अप्रैल महीने की बजाय मार्च महीने में आपको इसको लेकर ऐलान देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने में ऐसे में आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बढ़ी महंगाई भत्ते राहत का ऐलान मार्च महीने की होली के पास आपको केंद्र सरकार आपको करती दिखाई देगी। आपकी मौजूदा महंगाई भत्ते राहत को 46% से बढ़ाकर 50% करेगी, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए मार्च या फिर अप्रैल महीने में सैलरी पेंशन बढ़ोतरी महंगाई भत्ते राहत के साथ भुगतान करके दिया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के को जनवरी फरवरी का मार्च भुगतान करके दिया। चलिए दोस्तों, अगले बड़ी इन्फॉर्मेशन की बात कर ले। बड़ी खबर इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने है आपके एडिशनल पेंशन को लेकर। जी दोस्तों, भारत सरकार के पास वित्त मंत्रालय के पास आपकी फाइल लंबित है। एडिशनल पेंशन में संशोधन वित्त मंत्रालय ने मंजूरी का इंतजार किया कि केंद्र सरकार की ओर से भी बाहर वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलेगी। केंद्र सरकार इसके लिए एडिशनल पेंशन में संशोधन करेगी। केंद्र सरकार आपकी एडिशनल पेंशन 65 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर देगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।